अति कहती है, थैंक्स आप सबका, आपने एक लावारिस इंसान को एक फैमिली दी, उसे नई जिंदगी दी, मुझे अपना बनाया, मुझे इतने प्यार करने वाले रिश्ते दिए, ये हॉस्पिटल मेरा मायका बना दिया। आज जिसे एक प्यार भरी नजर की आस थी, आज आप सबने मुझे इतना प्यार दिया। और वो दिग्विजय जी के पास जाकर बोली, आपने मेरे पास होने का सारे फर्ज अदा किए, मुझे इतना प्यार करने वाला पति दिया, मेरा कन्यादान किया। थैंक्स अंकल, थैंक्स अलॉट। वो उसे अपने गले से लगा लेते हैं। फिर अति हर्ष के पास आकर बोली, हर्ष आप मेरी लाइफ में आए, आपने मुझे फील करवाया मैं बहुत स्पेशल हूँ, मुझे हर खुशी दी, इतना प्यार दिया, नाम दिया, मान सम्मान दिया, पैर की धूल को सर का ताज बना दिया। मैं आपसे क्या कहूँ, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। आई लव यू हर्ष, आई लव यू सो मच। वही हर्ष ने उसे खींचकर अपने करीब किया और उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। वही सब खुश होकर उन्हें चेका रहे थे, जबकि सामने खड़ी जिया के ऊपर तो बिजली ही गिर चुकी थी। वो सपने में भी हर्षवर्धन को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती थी। वही आज हर्ष किसी और को किस कर रहा था, वो उसके लिए सबसे बड़ा शौक था। अब आगे वही हर्ष अति के होठों को चूमने के बाद फौरन उससे अलग हो गया और मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। तभी उनके सामने जिया आकर खड़ी हो गई, जिस पर अब जाकर हर्ष की नजर पड़ी। वो एक पल के लिए हैरान रह गया। उसकी नजर फौरन ही दिग्विजय जी पर चली गई, जो उसे शांत रहने का इशारा कर रहे थे। वो सभी जानते थे, वो लोग अति को स्ट्रेस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो इतनी जल्दी ठीक ही इसलिए हुई थी, क्योंकि प्यार और केयर दोनों मिल रही थी, और उसे हर तरफ के दर्द से हर्षवर्धन बचा रहा था। तभी जिया ने अपना हाथ हर्ष की तरफ बढ़ाया, उसकी आंखें नम थी। तभी अति ने जिया को देखकर अपनी पकड़ हर्ष पर कस दी। हर्ष ने एक नजर अति को देखा, फिर वो जिया को देखने लगा। एक बार उसने दिग्विजय जी को देखा, जो उसे इशारों से कुछ समझा रहे थे। तभी हर्ष ने अपनी आंखें बंद की, खुद को और अपने गुस्से को शांत किया, और थोड़ा हैरान होने का नाटक करते हुए पूछा, अरे जिया आप यहाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, और कैसी है आप? तभी अति ने मासूमियत से पूछा, आप इन्हें जानते हो हर्ष? उसकी पकड़ अब भी हर्ष के हाथों पर कसते जा रही थी। तभी हर्ष ने प्यार से अति का फेस अपने तरफ किया और मुस्कुराते हुए उसके फोरहेड को चूम लिया और प्यार से बोला, अति आपको मैंने बताया था ना, मैं पहले किसी से प्यार करता था, ये वही है जिया। अति अब शौक होकर जिया को देख रही थी, फिर जैसे उसे कोई सदमा सा लगा हो, वो कुछ समझकर बोलती उससे पहले ही हर्ष ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और प्यार से बोला, वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी है बच्चा, और हम अपनी अपनी लाइफ में, और अब भी हम भले ही एक दूसरे से प्यार नहीं करते, पर दोस्त तो हम हमेशा रहेंगे ना। अति ने जैसे ही हर्ष की बात को समझ लिया हो, उसने हाँ में अपना सर हिलाया, पर उसकी पकड़ अब भी हर्ष पर कसी हुई थी, जैसे उसे डर हो उसने अगर हर्ष का हाथ छोड़ा तो कोई उसे उससे दूर ले जाएगा। उसकी सिचुएशन हर्ष अच्छे से समझ रहा था, पर वो अति से झूठ बोलकर आगे चलकर अति को और दुख नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने सच बताना ही ठीक समझा। उसने प्यार से कहा, आप कैसे हैं जिया? अब जिया क्या कहती, उसके पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। वो धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो हर्षवर्धन? हर्ष ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। इस वक्त वो कितना गुस्से में था ये वही जानता था, पर वो अपना गुस्सा अति को दिखाना नहीं चाहता था, नहीं तो वो हर्ष से डर जाती है। हर्ष ने मुस्कुराते हुए जिया से कहा, इनसे मिलो जिया, यह मेरी वाइफ है। जिया ने अब अति को देखा और मुस्कुराने का नाटक करने लगी, क्योंकि उसे भी समझ आ गया था हर्षवर्धन अति के सामने कुछ नहीं कहना चाहता। तभी हर्ष ने अति से कहा, बच्चे आप भी उनसे मिलो, फिर हमें चलना है ना, कल से आपका कॉलेज शुरू हो रहा है ना? अति ने हाँ कहा और मुस्कुराते हुए जिया से हाथ मिलाकर बोली, हाय जिया दी, कैसे हो आप? जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। तभी हर्ष ने सबसे कहा, चलो भाई अब हम जा रहे हैं, क्योंकि कल से अति का कॉलेज है, तो मुझे उसकी सारी तैयारी करवानी है, फिर हम कल मिलते हैं। सब ने हाँ कहा। तभी विजेती उदास होते हुए बोली, फिर हमारे चुटकू से हम कब मिल पाएंगे हर्ष? हर्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे साली साहिबा, आपकी बहन भी कल से रोज हॉस्पिटल आएगी और आप सबको परेशान करेगी। कॉलेज के बाद वो यही आ जाएगी, क्योंकि मैं अपनी वाइफ के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। उसकी बात पर सब मुस्कुराने लगे। तभी विजेती आगे आई और कुछ पैसे निकाल कर दोनों पर वार कर बोली, आप दोनों का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। जिसे सुनकर जिया की आंखें नम हो गई। वही हर्ष और अति मुस्कुराने लगे। तभी हर्ष ने पूछा, वैसे आप अपनी शादी के लड्डू कब खिला रही है? मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आपका हॉस्पिटल मेरी बीवी को पूरे 1 महीने की छुट्टी देगा तब, क्योंकि मैं नहीं चाहता शादी के बाद भी मेरी वाइफ
हमारे हनीमून की जगह पेशेंट की केस हिस्ट्री डिस्कस करें। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। तभी हर्ष कुछ सोचकर बोला, ठीक है, आपको बहुत जल्द ही यह खुशखबरी भी मिलेगी। आप तैयारी शुरू करो, हम अभी से डॉक्टर विजेती का रिप्लेसमेंट ढूंढना शुरू करते हैं। सबने हाँ कहा। मयंक खुश हो गया, वही विजेती शर्माने लगी, जिसे देखकर सब मुस्कुरा दिए। और हर्ष ने अति को अपनी बाहों में उठाया और सबको अवॉइड करके लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। क्योंकि उसके दिमाग में फिलहाल बहुत कुछ चल रहा था और वो ज्यादा देर खुद को रोक नहीं सकता था, इसीलिए उसने वहां से जाना ही बेहतर समझा। क्योंकि वो अपनी इमोशन चाहकर भी अति को नहीं दिखा सकता था। वही अति भी खुश थी, हर्ष ने अब जिया को पूरी तरह से भुला दिया है और वो सच में सिर्फ और सिर्फ उसका था। वही उनके जाने के बाद जिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से से अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। वही दिग्विजय जी बोले, भगवान, अब मुझे हर्षवर्धन के गुस्से से बचा लेना, पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। मैं भी क्या करता। जिया को डॉक्टर अविनाश ने रिकमेंड किया था। वो एक समय पर मेरे सीनियर थे, इसीलिए मैं मजबूर था, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता था। वही हर्ष जब कार में आया तो काफी गुस्से में था, पर अति के सामने शांत होने का दिखावा कर रहा था। वही जैसे ही वो दोनों कार में बैठे, हर्ष ने अपनी कार को फुल स्पीड में घर की तरफ दौड़ा दी। तभी अति डरते हुए बोली, हर्ष आप ठीक है ना। हर्ष जैसे होश में आया और प्यार से बोला, हाँ बच्चा, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। तभी अति हर्ष के कंधे पर अपना सर टिका कर बोली, आपको पता है हर्ष, आपको जिया दीदी जैसे देख रही थी, हम डर गए थे, कहीं आप हमें छोड़कर। वो इतना ही बोल पाई थी, हर्ष ने कार का ब्रेक जोर से लगा दिया और अति को अपनी गहरी नजरों से देखने लगा। वो डरते हुए बोली, हर्ष, वो आप वो। हर्ष ने बिना अति को मौका दिए ही अपने होठों को अति के होठों पर रख दिया और उसे रुडली किस करने लगा। अति की आंखों से आंसू बहने लगे, पर हर्ष ने उसे नहीं छोड़ा जब तक अति के होठों से खून बहना ना शुरू हो गया। जब हर्ष के मुंह में खून का टेस्ट आने लगा, वैसे ही हर्ष अपने होश में वापस आया और अति को होठों को छोड़ दिया। अति गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वही हर्ष ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, मेरा बच्चा, आज आपने कह दिया है, दोबारा कभी मत कहना कि मैं और आप कभी भी अलग हो सकते हैं, क्योंकि मैं किसी को भी हमारे रिश्ते के बीच कभी भी नहीं आने दूंगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, समझ आया आपको। और एक धोखेबाज लड़की के लिए मैं अपनी जान से ज्यादा प्यारी बीवी को कैसे छोड़ सकता हूँ। आप जानती है ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। अति ने हाँ में अपना सर हिला दिया। हर्ष ने सिलेक्टिव टोन में कहा, अति ने कहा, हुम। हर्ष ने जवाब दिया, मेरी जान, आई वॉन्ट यू राइट नाउ बैडली। अति शॉक होकर हर्ष को देखने लगती है, पर हर्ष ने उसके कुछ भी रिएक्ट करने से पहले ही अति की सीट के बटन को प्रेस करके उसे बेड बना दिया और खुद अति के ऊपर आ गया और उसके होठों पर फिर से अपने होठों को रख दिया। वही दूसरी तरफ जिया अपने केबिन में आकर गुस्से से टेबल पर रखी सारी चीजों को उठाकर नीचे फेंक देती है और गुस्से से बोली, नहीं नहीं नहीं, हर्षवर्धन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी जगह अपनी जिंदगी में किसी को नहीं दे सकते हो। तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे, और मैं तुम्हें हर हाल में अपना बना कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। फिर जोर जोर से हंसने लगती है, जैसे वो कोई पागल हो। वही वो जोर जोर से हंसते हुए बोला, मेरा बच्चा हर्षवर्धन। वो जोर जोर से हंसते हुए बोला, हर्षवर्धन, तुम मुझे इग्नोर कर सकते हो, पर हमारे बच्चे का क्या? उसके लिए तुम्हें मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। मेरे हुक्म का इक्का तुमने मेरे पापा की और मेरी बेइज्जती की थी ना, वही है जो मेरा बदला लेगा। मैंने पहले सोचा, जती की थी ना, वही है जो मेरा बदला लेगा। मैंने पहले सोचा था हम तीनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, पर अब नहीं। अब मैं तुम्हें हमारे बेटे के लिए तड़पाऊंगी। तुम्हें तड़पना होगा जैसे मैं तड़प रही हूँ तुम्हारे लिए, वैसे ही तुम भी तड़पोगे हमारे बेटे के लिए। थोड़ी देर में जैसे ही वो होश में आती है और कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। हर्षवर्धन सिर्फ मेरा है और हमारे बच्चे को देखकर तुम खुद ही मेरे साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। मुझे हर्षवर्धन से बात करनी होगी। वही हर्ष और अति एक दूसरे के एहसास में खोए हुए थे। हर्ष ने दोनों के कपड़े निकाला दिए थे और खुद उसमें समा गया था और अति को प्यार कर रहा था। काफी देर बाद खुद को शांत करने के बाद अति को वापस कपड़े पहनाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है, क्योंकि अति काफी थक चुकी थी, उसमें इतनी जान ही नहीं बची थी। वही हर्ष ने उसे अपनी बाहों में भरकर प्यार से उसका सर से हिलाकर कहा, सॉरी बच्चा, आप आज इतने प्यारे लग रहे थे, इसीलिए मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। सॉरी ना। अति ने खुद को शांत किया और मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं हर्ष, हम बीवी है ना आपकी, तो आपका भी पूरा हक है हम पर।
आप जब चाहे जहाँ चाहे हमें प्यार कर सकते हो। हर्ष ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से बोला, आप बहुत प्यारे हो बच्चा। आती ने धीरे से कहा। हर्ष। हर्ष ने बस इतना कहा। आती बोली, हमें थकान लग रही है, क्या आप हमें घर ले जा सकते हैं? हर्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है, वैसे भी यहाँ इतना मजा नहीं आया, हम घर चलकर फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। आती ने शर्मा कर खुद को हर्ष की बाहों में छुपा लिया। वही हर्ष के एक्सप्रेशन भी बदल गए। उसने दिल में कहा, सॉरी बच्चा, माफ कर देना, मैंने किसी और का गुस्सा आप पर निकाल दिया। मुझे नहीं पता वो औरत फिर से मेरी लाइफ में क्यों आई है, पर मैं एक बात जानता हूँ, मैं अब किसी की भी बातों में आकर खुद को आपसे अलग नहीं होने दूंगा, और जो भी हमें अलग करने के बारे में सोचेगा मैं उसकी जान ले लूंगा। वो मुस्कुरा रहा था। वही वो दोनों घर की तरफ कार को बढ़ा देते हैं। घर पहुंचकर दोनों फ्रेश होते हैं। हर्ष अति को बेड पर सुलाकर खुद उसके बगल में आ जाता है। थोड़ी देर बाद अति सो जाती है और हर्ष अपनी आंखें खोल देता है। फिर अपना फोन लेकर बालकनी में चला जाता है। बालकनी में आकर हर्ष रजत को फोन करके कहता है, रजत, जिया यहाँ वापस आ गई है, पता करी उसके यहाँ वापस आने का क्या मकसद है, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक बार फिर उसकी वजह से मेरी जिंदगी में आई हुई खुशियाँ वापस चली जाए। रजत डरते हुए कहता है, हो जाएगा बॉस। हर्ष कहता है, गुड। उसके बाद फोन कट कर देता है। तभी नामिन का फोन आता है। हर्ष अपने हाथों में सिगरेट जलाते हुए मुंह को लगाकर उसका फोन उठा लेता है और कहता है, बोल, क्या हुआ? नामित कहता है, भाई काम हो गया है, सिंघानिया के साथ हमारी डीलिंग हो गई है, हमने साथ में प्रोजेक्ट भी साइन कर लिया है, और 2 दिन बाद जैसे तूने कहा था हमने पार्टी थ्रो कर दी है। हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तब तक हमारा सरप्राइज भी तैयार हो चुका होगा। नमी डरते हुए बोला, भाई अब तूने कौन सा सरप्राइज तैयार कर लिया है? बोल, मुझे तो अब तेरी बातों से डर लगने लगा है, पता नहीं तू कब क्या कर दे। हर्ष के फेस पर एविल स्माइल थी। वो गुस्से से बोला, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो कहा है वो कर। पार्टी में कुछ डांसर का इंतजाम भी हो जाना चाहिए, और तुम्हारी कोशिश यही होनी चाहिए वो डांसर उस सिंघानिया को कमरे में ले जाए, और मैं तुम्हें जो वायरस दूंगा वो तुम उन्हें दे देना। उन्हें उस सिंघानिया के बच्चे को नशे में तल्ली करके इंजेक्ट करना है, बस काम हो जाएगा। नामित डरते हुए बोला, आखिर ऐसा कौन सा वायरस है भाई जो तू उन्हें देना चाहता है? तभी हर्ष की शैतानी हंसी सुनाई देती है। वो कहता है, वो वायरस जो है ना वो सबकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। उम्मीद करता हूँ उसके बाद उनके किए की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। उसकी बात सुनकर नामित बोला, यार मुझे तो बता आखिर तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? हर्ष प्यार से बोला, क्या करेगा तू जानकर, ये डेविल की दी हुई सजा होगी, जो उन्हें उनके 7 जन्मों के गुनाह याद दिलाने के लिए काफी होगी। उसके बाद वो फोन काट देता है। वही हर्ष अब भी आसमान को ही देखी जा रहा था। उसके अंदर क्या चल रहा था कोई नहीं जान सकता था। वही दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में किसी के आंसू की आवाज आ रही थी। उन कमरे में पूरा अंधेरा था, बस किसी की सिसकियां सुनाई दे रही थी। तभी डब्ल्यू के औरत की आवाज सुनाई देती है, तान्या बेटा तुमने पूरे कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? आखिर क्या हुआ है, तुम हमें नहीं बताएगी? तभी रिया गुस्से से बोली, मोम प्लीज लीव, मुझे अकेले रहना है प्लीज। वो जब कमरे से चली जाती है तो चांद की रोशनी में उस लड़की का फेस दिखने लगता है, जहां उसके पूरे बदन पर भालू के जैसे बाल आ चुके थे। आगे स्टोरी सुनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूले दोस्तों। नामित डरते हुए बोला, आखिर ऐसा कौन सा वायरस है भाई जो तू उन्हें देना चाहता है? तभी हर्ष की शैतानी हंसी सुनाई देती है। वो कहता है, वो वायरस जो है ना वो सबकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। उम्मीद करता हूँ उसके बाद उनके किए की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। उसकी बात सुनकर नामित बोला, यार मुझे तो बता आखिर तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? हर्ष प्यार से बोला, क्या करेगा तू जानकर, ये डेविल की दी हुई सजा होगी, जो उन्हें उनके 7 जन्मों के गुनाह याद दिलाने के लिए काफी होगी। उसके बाद वो फोन काट देता है। वही हर्ष अब भी आसमान को ही देखी जा रहा था। उसके अंदर क्या चल रहा था कोई नहीं जान सकता था। वही दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में किसी के आंसू की आवाज आ रही थी। उन कमरे में पूरा अंधेरा था, बस किसी की सिसकियां सुनाई दे रही थी। तभी वहां एक औरत की आवाज सुनाई देती है, तान्या बेटा तुमने पूरे कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? आखिर क्या हुआ है, तुम हमें नहीं बताएगी? तभी तान्या गुस्से से बोली, मोम प्लीज लीव, मुझे अकेले रहना है प्लीज। वो जब कमरे से चली जाती है तो चांद की रोशनी में उस लड़की का फेस दिखने लगता है, जहां उसके पूरे बदन पर भालू के जैसे बाल आ चुके थे।
अब आगे उसके दांत भी नहीं थे। शायद मार की वजह से सामने के दांत टूट चुके थे। उसके पूरे बदन पर जानवरों की तरह बाल थे। उसके नाखून भी अब बड़े हो चुके थे। आप कह सकते हो वो थोड़ी चिंपैंजी की तरह दिख रही थी। उसके पूरे बदन पर काले और घने बाल थे। आंखें आंसू से लाल थी। उसकी आवाज को हटा दे तो कोई नहीं कह सकता था वो तान्या सिंघानिया है। अब ये हाल कैसे हुआ आप तो जानते ही है। हर्ष ने उसे 2 वायरस इंजेक्ट किए थे। उसके बाद उसके साथ वही किया था जो वो अति के साथ करना चाहती थी। हर्ष के सीक्रेट गार्ड्स ने मिलकर उसे 2 दिनों तक जानवरों की तरह नोचा था। बैकस्लैश उसके बाद हर्ष के ऑर्डर के हिसाब से उसे सिंघानिया हाउस के बाहर फेंक दिया गया था। असल में जब मिस्टर सिंघानिया को उनकी बेटी इतनी बुरी हालत में मिली तो उन्होंने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसे जो ट्रीटमेंट करवाई यह उसी का साइड इफेक्ट था। और यही हर्ष का प्लान था। वो लोग जैसे जैसे तान्या का इलाज कर रहे थे वैसे वैसे वो वायरस अपना रंग दिखा रहा था। जब तान्या होश में आई तो वो इस हाल में थी और तब से उसने खुद के एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया। प्लीज मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना हमारे हर्ष का रिवेंज लेने का तरीका आपको पसंद आया या नहीं। प्लीज मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना हमारे हर्ष का रिवेंज लेने का तरीका आपको पसंद आया या नहीं। अब कहानी पर आते हैं। थोड़ी देर बाद हर्ष भी अति के बगल में आकर लेट गया। अति सोते हुए इतना प्यारी और मासूम लग रही थी कि हर्ष के दिल में खुद ब खुद उसके लिए प्यार उमड़ने लगा। हर्ष ने अति को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से अति के होठों पर अपने होठों को रख दिया और प्यार से उसे एक लाइट किस किया और अपने सीने से लगाकर प्यार से बोला, मेरा बच्चा अपने हर्ष पर हमेशा भरोसा रखना जैसे आज रखा है। मैं आपकी मासूमियत को किसी को हट करने नहीं दूंगा और किसी ने ऐसा सोचा भी तो वो मेरा डेविल रूप देखेगा। थोड़ी देर तक अति को निहारने के बाद हर्ष की भी आंख लग गई। वही दूसरी तरफ जिया अभी अभी घर आई थी। उसके सामने मेट थी जो उसके बेटे को संभाल रही थी। जैसे ही जिया ने अपने बेटे को देखा उसके उदास चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो फौरन आगे आई और अपने बेटे को सीने से लगाकर बोली, मेरे बच्चे एक तू ही है जो अपने पापा को और मुझे मिलाएगा और हमारा बदला भी लेगा। आपके पापा ने जो आपके नानू की इंसल्ट की थी उसका बदला अब आपको ही लेना है ना। मेरा बच्चा लेगा ना बदला। वो इतना बोलकर फिर से जोर जोर से मुस्कुराने लगी और अपने बेटे को बहुत प्यार से अपने सीने से लगा ली और वही फर्श पर सो गई। अगली सुबह जब हर्ष की आंखें खुली तो सुबह के 5 बज रहे थे। हर्ष की नजर जब अपनी बाहों में सो रही अति पर गई तो फिर से उसके फेस पर स्माइल आ गई। वो अति को अच्छे से पिलो पर सुलाकर खुद जाकर फ्रेश हुआ और जिम की तरफ चला गया। वही 1 घंटे बाद जब हर्ष पसीने में नहाया हुआ वापस कमरे में आया तो उसकी प्यारी सी बीवी अब भी सो रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, मेरा बच्चा कितना सोता है। फिर उसे याद आया अति ने उसे रोते हुए कहा था, वो लोग हमें रात रात भर घर के बाहर खड़ा रखते थे, हमें सोने भी नहीं देते थे। जैसे ही हर्ष को याद आया उसकी आंखों में नमी आ गई। उसका मन अति को उठाने का नहीं हुआ, पर वो क्या करता, आज से अति का कॉलेज था, उसे ना चाहते हुए भी अति को नींद से जगाना ही था। इसीलिए वो धीरे धीरे अति के पास आया और उसके बगल में आकर लेट गया और प्यार से उसे निहारने लगा। फिर कुछ सोचकर बोला, मेरा बच्चा मुझे माफ करना, मैं आपको नींद में से नहीं जगाना चाहता, पर आज आपका पहला दिन है कॉलेज का, आज आप पहली बार खुली हवा में सांस लेने वाली है, मैं कैसे आपका वो पल मिस होने दूं। मेरा बच्चा सॉरी। फिर उसने अति को प्यार से जगाया। बच्चा उठो, सुबह हो गई, आपको आज कॉलेज भी जाना है, आप लेट हो जाओगे, मेरा बच्चा उठ जाओ। अति ने कसमसा कर कहा, हर्ष प्लीज सोने दो ना, नींद आ रही है। हर्ष ने अपना सर पकड़ लिया और फिर कुछ सोचकर बोला, बच्चा अगर अभी नहीं उठे तो मैं आपको किस कर लूंगा। अति ने वैसे ही जवाब दिया, कर लो ना हर्ष, पर मुझे सोने दो ना, नींद आ रही है। हर्ष ने अब थोड़ा सख्ती से कहा, बच्चा आप बहुत बदमाश हो गए हो, उठो जल्दी वरना मैं आपको बाथटब में ले जाकर पटक दूंगा। बाथटब का नाम सुनकर अति ने फौरन अपनी आंखें खोल दी और रोने जैसा मुंह बनाकर बोली, हर्ष अब आप बहुत बदल गए हैं, आप हमें पहले जैसा प्यार नहीं करते। आपने आज हमें बाथरूम में फेंकने की धमकी भी दी, इसका मतलब आप भी हमें उन लोगों को तरह मारोगे। वो रोने लगी। हर्ष को तो समझ ही नहीं आया आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो अति उसे सिंघानिया ने कंपेयर कर रही है। फिर उसे याद आया वो लोग अति को ठंडे पानी से भीगा कर बाहर खड़ा कर देते थे, जिसकी वजह से अति को पानी से थोड़ा डर लगता था। उसे जब अपनी गलती का एहसास हुआ, वो जानता था अति अब भी मेंटली वीक है, क्योंकि जितना टॉर्चर उस बच्चे से बचपन से सहा है उसे कुछ दिनों में भूलना आसान नहीं था। इसीलिए हर्ष अति से अपने नेचर से अलग बहुत प्यार से हैंडल करता था।
उसने प्यार से कहा, बच्चा आपको ऐसा लगता है आपका हर्ष आपको जानबूझकर हट कर सकता है। अति बस हर्ष को ही देख रही थी। वही हर्ष ने प्यार से कहा, मेरा बच्चा अगर ऐसा वक्त भी आया ना कि मुझे आपको हट करना भी पड़ा तो उससे पहले आपका हर्ष खुद को हट कर लेगा, पर आपको कभी भी हट होने नहीं देगा, समझिए आप। और रही बात आपको डांटने या मारने की, तो आज एक बात लिख ले, कभी ऐसा वक्त आया कि आपके हर्ष को आप पर हाथ उठाना पड़े तो उससे पहले ही मैं अपने हाथों को कटवा दूंगा, समझिए आप। उद्धरण चिन्ह। अति ने जब हर्ष की बातें सुनी तो शौक हो गए। फिर अपने आंसू साफ करके बोली, आप हमें बाथटब में नहीं फेंकोगे ना? हर्ष ने प्यार से कहा, नहीं बच्चा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आज आपके कॉलेज का पहला दिन था, मैं नहीं चाहता था आप लेट हो जा, बस इसीलिए आज आपको इतनी जल्दी जागा दिया, वरना आपको लगता है मैं किसी भी चीज के लिए आपको ऐसा परेशान करता, आपकी नींद खराब करता? अति के फेस पर स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, हम तो भूल ही गए थे हर्ष, आज से हम कॉलेज जाएंगे। फिर कुछ सोचकर बोली, पर हमें डर लग रहा है। हर्ष, हम कभी भी कहीं भी अकेले नहीं गए, हम कैसे अकेले सबको फेस करेंगे? अगर हमसे कोई गलती हो गई तो आप हमसे नाराज तो नहीं होंगे ना? उद्धरण चिन्ह। हर्ष ने मुस्कुरा कर कहा, अगर आपने किसी की जान भी ले ली तो नहीं, आपका हर्ष अपनी अति को कुछ नहीं कहेगा, अब ठीक है। अति ने हैरानी से हर्ष को देखा। हर्ष ने प्यार से अति के बालों को सहलाया और बोला, मेरा बच्चा, ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आपका हर्ष आपको बचा ना सके। आप सिर्फ खुशी खुशी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। मैं आपके हर कदम पर आपके साथ हूँ, भरोसा है ना मुझ पर? अति ने खुशी से हाँ में अपना सर हिलाया और बोली, ठीक है हर्ष, हम जल्दी से रेडी होकर आते हैं। हर्ष ने हाँ कहा और अति वहां से चली गई। अति के जाने के बाद हर्ष के फेस के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने फौरन अपना फोन निकाला और सबसे पहले रजत को फोन किया। रजत हर्ष के माफिया का कमांडर चीफ था। हर्ष ने रजत से कहा, रजत, एक लड़कियों की टीम अरेंज करो, तुम्हारे पास 2 घंटे है। उनका एडमिशन मैं आपकी लेडी बॉस के कॉलेज में करवा दूंगा। उनका काम ये होना चाहिए कि वो आपकी लेडी बॉस को हर किसी से प्रोटेक्ट करे और आपकी लेडी बॉस की दोस्त बनकर रहे। उन्हें कभी यह फील ना होने दे वो वहाँ अकेली है। याद रहे, लड़कियां दिखने में सुंदर और नॉर्मल हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपकी लेडी बॉस वो पता चले वो उनकी दोस्त नहीं, उनकी बॉडीगार्ड्स है। समझ गए? रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, हो जाएगा सर, अपनी टीम की बेस्ट ऑफिसर की टीम को रेडी करता हूँ जो मेम की दोस्त बनकर उन्हें प्रोटेक्ट करेगी। हर्ष ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, गुड, और फोन कट कर दिया और बोला, खुद से बोला, मेरा बच्चा, मैं आपको चाह कर भी ना कभी अकेले छोड़ सकता हूँ, ना आपको कभी टूटने दे सकता हूँ। आपके फेस पर हमेशा मुस्कुराहट बनाए रखना, आपकी मासूमियत को प्रोटेक्ट करना ही मेरा मकसद है, मेरी जान। उद्धरण चिन्ह। हर्ष भी दूसरे कमरे के वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुआ और रेडी होकर जैसे ही कमरे में आया तो अति को देखकर उसे देखता ही रह गया। अति ने आज बेबी पिंक कलर का फ्रॉक पहना हुआ था, वो अति के घुटनों तक ही था। उसके बाल खुले हुए थे जो उसके घुटनों तक था। अति को अपने बालों को कटवाना बिल्कुल नहीं पसंद था। वही उसके कानों में सैंपल डायमंड इयररिंग थी, गले में चेन टाइप मंगलसूत्र था, मांग भी छुपा हुआ सिंदूर था, होठों पर लिप बाम लगा हुआ था, हाथ में घड़ी थी और वो रेडी थी। उसकी सादगी और खूबसूरती ही हर्ष को पागल बना देती थी। जब अति ने हर्ष को खुद को ऐसे घूरते हुए पा तो थोड़ा डरते हुए बोली, क्या हुआ हर्ष, हम अच्छे नहीं लग रहे क्या जो आप हमें ऐसे देख रहे हो? हम चेंज करें क्या? हर्ष अति के पास आया और खुद आगे बढ़कर अति के पाँव में पिंक कलर के शूज पहनाकर प्यार से उसके फोरहेड पर किस करके बोला, मेरा बच्चा है ही इतना प्यारा कि उसके हर्ष की नजर उस पर से हटती ही नहीं। अब आप जल्दी से नीचे चलो, इससे पहले मैं खुद पर अपना कंट्रोल खो दूं, मेरी जान। हर्ष ने अति को अपनी बाहों में उठा लिया। अति बोली, हर्ष हमारा बैग। वही रेल गया। हर्ष बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मेड ले आएगी, आपको अभी ब्रेकफास्ट करना है। उद्धरण चिन्ह। अति ने धीरे से कहा, हम चल सकते हैं हर्ष, आप हमें क्यों अपनी गोद में उठा लेते हो? उद्धरण चिन्ह। हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, आपको गोद में उठाने से आपकी मेरे दिल के करीब आ जाती हो और मुझे मेरी अति हमेशा अपने दिल के करीब चाहिए। अति मुस्कुराने लगी। हर्ष उसे लेकर डाइनिंग हॉल में आ गया। सभी उन दोनों का इंतजार कर रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए। सबको पता था आज से अति कॉलेज जाने वाली है, इसीलिए आज सबने अति के फेवरेट ब्रेकफास्ट रेडी किया था, जिसे देखकर आज अति बहुत खुश थी। हर्ष अति को अपने बगल वाली चेयर पर ले जाकर बैठाकर बोला, आज आप पेट भर कर खाओगे, कोई भी ड्रामा नहीं, ठीक है? अति ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। वही सामने रीवा जी बोली, बस हर्ष, मेरे बच्चे को और डराना नहीं वरना मैं तुझे ही मारूंगी। जिसे सुनकर सब मुस्कुराने लगे। उद्धरण चिन्ह। रीवा जी बोली,
अति बेटा आपसे जितना खाया जाता है खा लो, पर दूध का ग्लास आपको फिनिश करना है। और मैंने आपके लिए टिफिन पैक कर दिया है, आपको बाहर का खाने की परमिशन नहीं है। समझ आया आपके? अति ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। रूही बोली, बच्चे आपके लिए मैंने टिफिन में चीज सैंडविच और चॉकलेट केक भी पैक कर दिया है और एक जूस की बोतल भी है। वो फ्रेश जूस है, आप क्लास के बीच बीच में पीते रहना, आपको कमजोरी नहीं लगेगी। ठीक है, अति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है भाभी। तभी विहान जी ने अति के सामने एक बॉक्स दिया और बोले, यह मेरे बच्चे के लिए गिफ्ट है आपके कॉलेज के पहले दिन की खुशी में। अति बहुत खुश हो गई और बोली, थैंक्स पापा। वो बोले, बेटिया पापा को थैंक्स नहीं कहती समझी आप। और अब आप अपना गिफ्ट खोलो। अति ने जैसे ही वो बॉक्स खोला उसमें लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल फोन था। अति उसे देखकर खुश हो गई। विहान जी ने उसे समझाया, बेटा इसमें हमने हम सब का नंबर कर दिया है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हम में से किसी को भी कभी भी फोन कर सकती हो। अति ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बेस्ट हो पापा। वो भी मुस्कुरा दिए। तभी राजवीर ने अति के सामने एक और बॉक्स बढ़ा दिया और प्यार से बोला, इसे भी खोल लो। अति ने खुश होकर कहा, क्या कॉलेज जाने पर इतने सारे गिफ्ट्स मिलते हैं? सब उसकी बात सुनकर हंसने लगे। राजवीर ने कहा, अति बच्चा बात नहीं, पहले गिफ्ट खोलो और ब्रेकफास्ट करो वरना आपको देर हो जाएगी। अति ने हाँ कहा और गिफ्ट खोला। उसमें एप्पल का लैपटॉप था। अति उसे देखकर काफी खुश थी। राजवीर ने उसके बोलने से पहले ही कहा, ये तुम्हारी स्टडी में हेल्प करेगा, इसलिए कोई थैंक्स की जरूरत नहीं है, आप मेरी बहन भी हो और मेरे भाई की वाइफ भी, तो आपकी जरूरतों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। अति बस मुस्कुरा दी। वही ऋषु ने अति की तरफ गिफ्ट बढ़ा दिया और बोला, चाची पाटना यह आपके लिए। अति खुश होकर बोली, पाटना आप भी हमारे लिए गिफ्ट लाए हो? ऋषु ने कहा, हाँ पाटना, कल हम सब आपके लिए शॉपिंग करने गए थे। अति भी खुश हो गई। उसने ऋषु का दिया हुआ गिफ्ट खोला तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा पेन था, जिसे देखकर वो मुस्कुरा दी। ऋषु बोला, पाटना आप जब भी इससे लिखोगे तो आपको लगेगा आपका पाटना आपके साथ है, समझे आप? सब उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे। वही अति बोली, थैंक्स पाटना। ऋषु अब ब्लश करने लगा। तभी हर्ष बोला, अति बच्चा अब जल्दी करो, सबके गिफ्ट आपको मिल गए ना? अति ने हाँ कहा और जल्दी से अपने ब्रेकफास्ट खत्म किया। हर्ष ने अति के जाने से पहले उसे मेडिसिन दी। फिर उसे अपने साथ लेकर जैसे ही जाने वाला था, रीवा जी ने उन्हें रोक लिया और जाकर पहले अति को भगवान जी का आशीर्वाद दिलवाया। फिर उसे दही चीनी खिलाया, फिर उसकी नजर भी उतार दी। हर्ष बोला, मम्मा वो कॉलेज जा रही है, जंग पर नहीं। जब सबने उसकी बात सुनी तो उसे घूर कर देखने लगे, इसीलिए उसने अपना मुंह बंद कर लिया। वही अब अति भी सबके गले लगकर बाय बोलकर हर्ष के साथ चली गई। तो दोस्तों, कैसा होना अति का पहला दिन कॉलेज का, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज अपने कमेंट देना ना भूले। आगे स्टोरी सुनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।